आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत में एक जरूरी सूचना के साथ करना चाहता हूं और यह सूचना उन लोगों को ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में सेना के किसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं और सेना के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे सभी पत्थरबाजों और अलगाववादियों के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सेना के सब्र का बांध टूट चुका है। अब इस बात की पूरी गुंजाइश है कि सेना के काम में बाधा डालने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अलगाववादियों और पत्थरबाजों के लिए सीधे शब्दों में एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी को आप पत्थरबाजों और आतंकवादियों के समर्थकों को दी गई फाइनल वार्निंग भी कह सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने यह इशारा दे दिया है कि जो लोग सेना की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है। आज से पहले तक किसी सेना प्रमुख का ऐसा कड़ा बयान सामने नहीं आया था, इसलिए आज इस बयान को डिकोड करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर कल शाम की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद वापस दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने पालम हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दाहिया सहित 4 अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बीच करीब 1 मिनट और 1 मिनट 39 सेकंड तक एक चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को कश्मीर की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सेना का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन इस मुलाकात के थोड़ी ही देर के बाद सेना प्रमुख ने जो कुछ भी कहा वो अलगाववादियों, पत्थरबाजों, अफजल प्रेमी गैंग और आतंकवादियों को कश्मीर का हीरो बताने वालों को परेशान कर देगा। मैं चाहूंगा कि पहले आप सेना प्रमुख का यह बयान सुनिए और उसके बाद हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर वो हमें मजबूर करते हैं तो हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे और इसके लिए अगर हमें कुछ सख्त मेजर इख्तियार करने पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। शालीन भाषा में सेना प्रमुख द्वारा कही गई ये कड़वी बातें भारत में पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभाने वाले बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर नेताओं को भी अच्छी नहीं लगी। जिन पत्रकारों ने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को रिटायर्ड हेडमास्टर का मासूम बेटा बताकर उसके लिए संवेदनाओं की नदियां बहाने की कोशिश की थी, उन्हें सेना प्रमुख की बातें किसी तीर की तरह चुभी होंगी। हालांकि यह भी एक दुखद विडंबना है कि अब सेना प्रमुख की बातों का भी राजनीतिकरण हो गया है। हमारे देश के कुछ डिजाइनर नेताओं को सेना प्रमुख का कड़ा संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे नेता खतरनाक तरीके से एक्टिव हो गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सेना प्रमुख की बातों को घमंड में चूर होकर दिया गया बयान बता रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो देश को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना प्रमुख को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यहां पर सवाल यह है कि देश का सेना प्रमुख ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों ना करे, क्योंकि आतंकवादियों से युद्ध के दौरान जब हमारे देश का सैनिक शहीद होता है तो सेना की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। सेना के हर जवान को अपने साथी की शहादत पर गर्व होता है, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला भी धधकती रहती है। जो नेता आज सेना प्रमुख की बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है कि जब एक सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो सेना और उसके परिवार पर क्या बीतती है? हमें लगता है कि ऐसे नेता कश्मीर की जमीनी हकीकत से बिल्कुल अनजान है। इसलिए हमने उनके लिए खास तौर पर आज कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं और वो जानकारियां हम आपको भी देना चाहते हैं।
फरवरी 2017 में अब तक कश्मीर घाटी में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें सुरक्षा बलों के 6 जवान शहीद हो चुके हैं। 14 फरवरी 2017 को बांदीपुरा में सेना के एक ऑपरेशन में 2 आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए थे और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ स्थानीय निवासियों ने आतंकवादियों का समर्थन किया था और भागने में उनकी मदद की थी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के सामने पत्थरबाजों की फौज भारत विरोधी नारेबाजी करती है, सुरक्षा बलों पर पथराव करती है, जिसकी मदद से आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते हैं। कश्मीर घाटी में करीब 60,000 सीआरपीएफ के जवान ऐसे हैं जिन्हें हर रोज हिंसा और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता है या अपमानित होना पड़ता है। वर्ष 2016 में कश्मीर घाटी में पथराव और हिंसा की 2690 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए जबकि 6000 जवान बुरी तरह जख्मी हुए। ये आंकड़े सिर्फ पत्थरबाजी से जुड़े हुए हैं। हमने इन आंकड़ों में आतंकवादी हमले शामिल नहीं किए हैं और शायद दुनिया में इस वक्त कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी, कोई भी फ्लैश पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान कहीं शहीद हुए होंगे। यानी 6000 जवान इस दुनिया में और कहीं भी घायल नहीं हुए होंगे। इनमें से सीआरपीएफ के 300 जवान ऐसे थे जिन्हें गंभीर चोटें आईं। इनमें से कई जवान ऐसे थे जिनके हाथ और पैर की हड्डियां टूट गई थी। सीआरपीएफ के 10 जवानों को पथराव की वजह से आंखों में गंभीर चोटें आई थी। यहां इस बात पर गौर कीजिए कि जिस जवान के हाथ में बंदूक है वो पत्थरबाजों का सामना करते हुए घायल क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान पत्थरबाजों का सामना करते हुए कितना संयम बरतते हैं कि हथियार हाथ में होने के बावजूद भी वो घायल हो रहे हैं। जो डिजाइनर नेता सेना प्रमुख की बातों का विरोध कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में इस वक्त 200 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं। उत्तरी कश्मीर में 66 स्थानीय आतंकवादी और पाकिस्तान से भेजे गए 44 आतंकवादी भारत पर हमले की फिराक में हैं, जबकि दक्षिण कश्मीर में 109 स्थानीय आतंकवादी और 7 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी आतंकवादी अक्सर पत्थरबाजों की भीड़ में छिपकर सेना और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। आतंकवादी एक तीर से 2 निशाने भी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर वो भीड़ में शामिल होकर न सिर्फ सुरक्षा बलों को मारते हैं बल्कि मौका मिलने पर पत्थरबाजों को भी घायल कर देते हैं या जान से मार देते हैं। आतंकवादी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अलगाववाद का समर्थन करने वाले भटके हुए युवा और ज्यादा आक्रामक हो जाएं और सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने लगे। और यह बात आपको फिर से समझनी होगी कि दुनिया भर में और कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां 6000 सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हों। ये सब कुछ देखने के बावजूद हमारे देश के कुछ नेता मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए अलगाववाद के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए आज देश की जनता के सामने ये सवाल रखना बहुत जरूरी है कि वो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान का समर्थन करती है या नहीं। हमें लगता है कि आतंकवादियों को बचाने वाले लोग भारत के सच्चे नागरिक कभी नहीं हो सकते। सेना को पत्थर मारने वाले भी किसी आतंकवादी से कम नहीं। कश्मीर के अलगाववादियों और पत्थरबाजों से अब किसी तरह का लगाव रखने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाना जरूरी है, क्योंकि आतंकवादियों की गोली और अलगाववादियों की बोली दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। आजकल चुनावों का मौसम है और दुख की बात यह है कि हमारे देश के कई नेता राजनीति करने के चक्कर में, वोट पाने के चक्कर में आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करने से भी चूकते नहीं हैं। ये बात देश को बहुत दुखी करती है और अपने विश्लेषण के जरिए हम ऐसे नेताओं को, ऐसे बुद्धिजीवियों को और पत्रकारों को भी आज एक बार फिर से ये आईना दिखाना चाहते हैं। सेना पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं।
people who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रहेंगे आजादी, रहेंगे आजादी। वाकिया, वाकिया। आजादी। पत्थरबाजों की फौज को सेना प्रमुख का ओपन चैलेंज। Displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. अब पत्थरबाज जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका है। जिस दिन फौज को आदेश मिल गए, जो कि जनरल बिपिन रावत दे चुके हैं, फौज ने 3-4 पत्थर वालों को मार डाला वहां पे जान से, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये सब कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। इनके दिमाग चढ़े हुए हैं और सब इनको सर पे चढ़ाते हैं। कोई वोट के लिए सर पर चढ़ाते हैं, कोई अपनी राजनीति के लिए सर पर चढ़ाते हैं। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होता है। भारत का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। पुलिस का जो यार है, गद्दार है, गद्दार। कश्मीर घाटी में सेना की कार्रवाई के दौरान आतंकवादी समर्थक झुंड की सेना के काफिले पर पथराव वाली ये तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। जब भी सेना किसी आतंकवादी हमले को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन शुरू करती है, तो अलगाववाद के बीच से पैदा हुए कुछ देश विरोधी तत्व सेना को गालियां देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज से पहले तक सेना ने पूरी शालीनता के साथ हर पत्थर को अपने सीने पर सहा, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवादी और पत्थरबाजों में कोई फर्क महसूस नहीं किया जाएगा। These terrorists who have now graduated to the villages, and as we are conducting operations against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. While our aim has been to conduct people-friendly operations, but the manner in which the local population is preventing us in conducting the operations, at times even supporting the terrorists to escape, and it is these factors that is leading to higher casualties toward the security forces. And all that I can say is, we would now request the local population that people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. And our relentless operations will continue. We may have to adopt some harsher measures against them. People who are indulging in stone throwing, people who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists and will dealt with accordingly. सेना प्रमुख का ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने घाटी में अमन और चैन की फिजा में आग लगाने की कोशिश की है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो एक आतंकवादी को कश्मीर का पोस्टर बॉय बनाकर उसका गुणगान करते हैं। ये स्टोन पेल्टर्स आ जाते थे और ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं आतंकियों को, और उनको भागने में, बच के भागने में उनकी सहायता कर रहे हैं।
तो इसीलिए आर्मी की जो कैजुअलिटीज है बहुत ज़्यादा हुई हैं, जितनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी को हिदायत ये दी गई है कि वो जब एनकाउंटर करें तो वो सिविलियंस पे कुछ ना करे, उनको बचा के रखे, तो उसमें इसीलिए कैजुअलिटीज होती हैं। तो इसीलिए अब आर्मी चीफ का ये कहना कि वो इनको भी एंटी नेशनल ट्रीट करेंगे, एक डेस्परेशन, एक मतलब बहुत ही गुस्से का मूव है, क्योंकि जो कैजुअलिटीज हुई सतीश दहिया की और बाकियों की, उसका कुछ ना कुछ तो एक फैसला, एक सिलसिला निकालना पड़ेगा, और आर्मी को भी जैसे जनरल कह रहे हैं थोड़ा सा कड़ा तो होना ही पड़ेगा। सोमवार को विश्लेषण के दौरान हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसी खबरें आई थी कि आतंकवादियों के समर्थन में स्थानीय निवासियों ने सेना पर पथराव किया था। अगले ही दिन मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने बांदीपुरा और हंदवाड़ा में हमले किए। इन दोनों ही जगहों पर हुए हमलों में 4 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, जिसमें मेजर सतीश दहिया भी शामिल थे। लेकिन एक बार फिर ऐसी खबरें आई कि इस बार भी सेना के ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के समर्थन में पत्थरबाजी की थी और सेना के ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की थी। हालांकि एक दुखद विडंबना है कि जब सेना का कोई जवान शहीद होता है तो मानवता की बात करने वाले नेता चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेना प्रमुख ने पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने के संकेत दिए, अफजल प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया और सेना प्रमुख के बयान पर ही अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलानी शुरू कर दी। जनरल रावत का रिएक्शन मेजर दहिया की शहादत के बाद आया है और ये दुखी मन का बयान है, लेकिन कश्मीर का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। इसलिए सेना प्रमुख को बयान ऐसे देते समय थोड़ी एहतियाती बरतनी चाहिए। वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सेना पे पत्थर फेंकते हैं, सेना के खिलाफ मुखबरी करते हैं, लेकिन सेना का कार्य वह सुरक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा का काम पुलिस कर्मियों का है। वो हमारे इंडियन सिटीजन है, उनके साथ ऐसा आप बिहेव नहीं कर सकते, उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ भी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए और स्थिति को बिगाड़ने वाला कदम होगा, ना कि सुधारने वाला। Statement of Army Chief was shocking, and his statement, his declaration, tantamount to declaration of a war against unarmed this innocent civilians of the Kashmir people. Actually, he has given the signal of a massacre well before carrying out the massacre. The first reaction would be that I'm surprised that a senior army officer of the 5th largest army in the world, reportedly to be highly disciplined, is using this kind of a language. It's a language which is used by arrogant boasters and bullies. आर्मी चीफ का धर्म है देश की सुरक्षा, उसका हम सम्मान करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। जो उसके समर्थक है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। पर क्या यही एक विकल्प रह गया है हमारे पास? क्या और भी कोई नीति है हमारे पास? कोई रोड मैप है जिससे हम जम्मू कश्मीर लोगों के साथ एक संवाद खोल सके? एक तरफ तो मैं समझ सकता हूं कि जो फौजी जनरल हैं वो उन लोगों को एक बात कह रहे होंगे जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक आर्मी चीफ को ये बात देना शोभा नहीं देता है। ये बात सबको पता है कि जो भी आतंकियों का साथ देगा
या आतंकियों को पकड़ने में बाधा देगा वो कानून के खिलाफ जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको एक सार्वजनिक रूप से, जैसे आपने कहा, धमकी के रूप में सामने करना बात ठीक नहीं है। ऐसे भी इन चीज़ों को आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना, और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज़ से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। हमारा सवाल ये कि अगर आतंकवादी गोली चलाने से पहले ये नहीं सोचते कि वो किसकी हत्या कर रहे हैं, तो फिर पत्थरबाजों को किस बात का डिस्काउंट दिया जाए, और उससे भी बड़ी बात, क्यों दिया जाए? इस देश में जो भी हो, कोई भी हो, किसी पद में क्यों ना बैठा हो, लेकिन देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। एनीबडी हु एक्ट्स अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज समबडी हु हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। So I don't see anything wrong in what Army Chief has said. फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा आर्मी होता है उनको हेल्प करने के लिए। पाकिस्तान से कोई नहीं आता उनको मदद करने के लिए, तो वो वहाँ पे फालतू में इस तरीके का सेपरेटिस्ट का जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे निकाल के चला रहे हैं वो बाकायदा गलत है। जो लोग भारत में रह के भारत के ही विरोधी बन रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता भारत में रहने लायक है। अगर उन्हें ज्यादा ही पाकिस्तान में रहने का वो है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर जब भी कुछ फर्क पड़ता है तो तुम पाकिस्तान को बुलाया करो ना, फिर तुम इंडियन आर्मी को क्यों उम्मीद में रखते हो? फिर तुम उन्हें क्यों हेल्प के लिए बुलाते हो, या फिर तुम उनके साथ क्यों बैठक करना चाहते हो, आपस में बातचीत बैठाना चाहते हो, मेल जोल करना चाहते हो? तो एक जगह डिसाइड रहो कि तुम्हें मतलब पाकिस्तान के ही झंडे फहराने, तो तुम फिर उसी से उम्मीद रखो, फिर भारत से कोई उम्मीद मत रखो। जनरल साहब ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। इन पे कार्रवाई नहीं, इन पे केस चलने चाहिए। आर्मी चीफ ने जो भी कहा है श्रीनगर में देश विरोधी काम करने वालों के खिलाफ बिल्कुल सही कहा है। वो आर्मी के जो चीफ ने बोला है वो सही बोला है। 2-4 की लाशें गिरेंगी, इसके बाद ही कश्मीर में शांति होगी। ये आर पार की लड़ाई है और इसमें सख्ती से बरतना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जो एक्टिविटीज़ जो आतंकवादी कर रहे हैं। देशद्रोह का मामला उनके ऊपर ये करना चाहिए। मैं बिल्कुल है ये गलत है, और उन्हें जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं बिल्कुल एकदम पूरी तरह से 100% में सहमत हूँ। जो उसकी मदद करता है वो तो उससे बड़ा आतंकवादी है कि अपने देश में आत्मघाती कर रहा है। वो खुद का मतलब लंका भेदी वो कहा जाता है विभीषण को। इसी प्रकार वो अपने देश को बर्बाद कर रहा है, वो आतंकवादियों को मदद कर रहा है, दूसरे देश को अपने देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए पहले उसको आतंकवादी करके उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। अपने जवान शहीद हो रहे हैं उनके उसमें। ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, क्या लगता है? इनको पूरे पब्लिक के सामने इनको फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। आज देश के सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि पूरा देश चुपचाप आतंकवादियों के हमले बर्दाश्त करता रहे। सेना पत्थरबाजों की फौज की गालियां और पथराव को सीने पर झेलती रहे। और दूसरा रास्ता ये कि सेना को ये छूट दी जाए कि वो अपने तरीके से इन मुट्ठी भर अफजल प्रेमी गैंग को उनके सही ठिकाने तक पहुंचा सके, क्योंकि देश अब अपने वीर सपूतों की शहादत का तमाशा नहीं देख सकता। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। CIA के इस पूर्व अधिकारी का नाम है केविन हल्बर्ट, और खास बात यह है कि केविन हल्बर्ट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में CIA के स्टेशन चीफ रह चुके हैं, यानी वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। केविन हल्बर्ट का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब फेल हो चुकी है और आतंकवाद और परमाणु हथियारों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे बयान पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को और खराब करते हैं। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब सुन रहे होंगे, और हो सकता है कि ये सब सुनते सुनते आने वाले समय में वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त फैसला ले लें। वैसे पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश क्यों कहा जाता है, इसका एक उदाहरण आज खुद पाकिस्तान ने ही दे दिया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की एक सूफी दरगाह के बाहर एक धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सहवान शहर में मौजूद इस दरगाह में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया और इस घटना में 50 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी ताज़ा खबरें हमारे पास आ रही हैं। ये शुरुआती खबरें हैं, शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लोग मारे गए हैं और हो सकता है कि मरने वालों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो।